हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नरोत्तम भट्टाचार्य और आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो ये हमारा लेक्चर 3 है। तो चलिए देखते हैं। सो बिफोर प्रोसेस के ऊपर जाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोग्राम के बारे में नॉलेज लेना पड़ेगा कि एक प्रोग्राम होता क्या है। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इन आवर माइंड, व्हाट इज ए प्रोग्राम। ओके, तो देखते हैं ये प्रोग्राम क्या होता है। ये प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है और जो क्या करता है, जो कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। तो अगर मैं इसको एक साथ जोड़ के बोलूं कि ये प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटेन इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू कैरी आउट ए स्पेसिफिक टास्क ऑन ए कंप्यूटर। ओके, सो यही होता है प्रोग्राम का डेफिनेशन। सो प्रोग्राम एक्चुअली कौन बनाता है, एक प्रोग्राम जनरली कौन बनाता है, एक प्रोग्राम जनरली एक प्रोग्रामर ही बनाता है। जैसे कि आप और मैं अगर सी लैंग्वेज में कुछ लिखते हैं तो वो एक प्रोग्राम बन जाएगा। ओके, सो अभी हम लोग क्या हो जाएंगे, एक प्रोग्रामर हो जाएंगे। और कैसे लिखते हैं, क्या वो हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में लिखेंगे या फिर हिंदी लैंग्वेज में लिखेंगे? नहीं, उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, मेरा एक प्लेलिस्ट है सी लैंग्वेज, उसके ऊपर का वीडियो भी देख सकते हैं, जिससे आप लोगों का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फुल डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। ओके, तो अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ अभी सी लैंग्वेज का, जैसे कि एक हमारा एक प्रोग्राम है। ओके, दिस इज ए प्रोग्राम इन जनरल सी लैंग्वेज में मैं ये लिखा है। तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, ये प्रोग्राम स्क्रीन पर जो हमारा मॉनिटर है वहां पर डिस्प्ले करेगा हेलो। बस यही है इसका वर्किंग प्रिंसिपल, और कुछ नहीं है। तो अगर हम लोग अच्छे से देखें तो इस प्रोग्राम में क्या है, इस प्रोग्राम में कुछ हम लोग इंस्ट्रक्शन लिखे जो कि लाइन बाय लाइन है। और जनरली इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, फाइनाइट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लिखते जा रहे हैं वो खत्म ही नहीं होगा कभी, ऐसा तो नहीं होता प्रोग्राम में। प्रोग्राम में फाइनाइट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन ही होता है। ओके, और ये क्या करेगा, बस हेलो ही प्रिंट करेगा। इस प्रोग्राम में अगर मैंने हेलो प्रिंट किया तो हेलो ही प्रिंट होगा, अगर मैंने ये एडिशन का किया होता तो एडिशन होता। तो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है प्रोग्राम जनरली, ठीक है। तो बेसिकली एक प्रोग्राम का फंडा है, जो प्रोग्राम क्या होता है उसका एग्जांपल एक। ओके, सो अभी हम लोग पढ़ते हैं प्रोसेस की ओर। तो प्रोसेस क्या होता है, अगर उसी प्रोग्राम को, ये जो प्रोग्राम है हमारा, ये प्रोग्राम का अगर हम लोग रन कर देते हैं। ओके, ये प्रोग्राम हम लोगों ने एक आईडी पर लिखा और जब हम लोग इसको रन करते हैं तो वो प्रोसेस बन जाता है। ओके, तो कैसे हम लोग अगर बोलना चाहते हैं तो कैसे बोल सकते हैं, तो ए प्रोसेस इज बेसिकली ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। मतलब जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो प्रोसेस बन जाता है, यही होता है प्रोसेस, और कुछ नहीं। ओके, बहुत ही इजी डेफिनेशन है प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। तो मैंने नेक्स्ट भी एक पॉइंट लिखा है, देखते हैं। ए प्रोसेस परफॉर्म ऑल द टास्क मेंशन इन द प्रोग्राम। मतलब ये जो प्रोग्राम है, ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली कुछ भी नहीं करता, ये बस कुछ लाइंस ऑफ कोड है जो कि हमने एक फाइल में लिखा है। ओके, और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। तो अगर हम लोग इसको रन करते हैं तभी ये जो प्रोग्राम है वो प्रोसेस बनेगा, और इसका जो आउटपुट है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। क्योंकि मैंने यहाँ पर हेलो ही लिखा और कुछ नहीं है, तो हेलो प्रिंट होगा। तो ये प्रिंट कौन करेगा, प्रोग्राम करेगा? नहीं, ये प्रिंट कौन करेगा, प्रोसेस करेगा। तो प्रोसेस का ही टास्क होता है कि जो भी प्रोग्राम में टास्क दिया गया है, जो भी सीक्वेंस ऑफ लाइन दिया गया है, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है, वो प्रोसेस ही परफॉर्म करता है। ओके, सो प्रोसेस परफॉर्म ऑल द टास्क मेंशन इन द प्रोग्राम। ओके, सो ये बेसिकली अगर आपको कोई पूछे प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस क्या करते हैं, तो आप ये डेफिनेशन दे सकते हो उसका उनको। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो जब हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं, प्रोग्राम को जब रन करते हैं तो वो क्या होता है, एक्चुअली मेमोरी में लोड होता है। ओके, मेमोरी में लोड होता है और वो क्या बन जाता है, वो एक प्रोसेस बन जाता है। When a program is loaded into the memory and it becomes a process, तो जो प्रोसेस बनता है वो जनरली कुछ मेमोरी ऑक्युपाइड कर लेता है। तो उस मेमोरी को हम लोग 4 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, और किस लिए डिवाइड करते हैं, उसको वर्किंग को हम लोग समझने के लिए हम लोग उसको 4 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। फॉर एफिशिएंट वर्किंग, कैसे वर्क करता है वो समझने के लिए हम लोग उस प्रोसेस का जो मेमोरी होता है उसको 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज टेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट वन इज डेटा सेक्शन,
then third one is stack section and then heap section. टेक्स्ट और इसको हम लोग कोड भी बोल सकते हैं, कोड सेक्शन और टेक्स्ट सेक्शन, और डेटा सेक्शन है तो स्टैक सेक्शन और हीप सेक्शन ये भी होता है। तो अब अभी हम लोग देखते हैं कि हर एक सेक्शन का वर्किंग क्या होता है, मतलब क्या इनमें स्टोर होता है। हो गया, तो चलिए। तो फर्स्ट टेक्स्ट सेक्शन है, उसमें क्या होता है, जब हम लोग एक प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो उसका कंपाइल कोड एक हो जाता है। ओके, कंपाइल करने के बाद कंपाइलर एक कोड जनरेट करता है उस प्रोग्राम का, तो वो जो कंपाइल कोड है वो जनरली टेक्स्ट सेक्शन में स्टोर होगा। ओके, और वो कहाँ से स्टोर होगा, वो जनरली नॉन वोलेटाइल स्टोरेज से स्टोर होगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं एक तरह से हार्ड डिस्क से वो डेटा लेगा और यहाँ पर स्टोर करेगा। ओके, सो ये टेक्स्ट सेक्शन में स्टोर होता है, जिसमें क्या स्टोर होता है, एक्चुअली कंपाइल्ड प्रोग्राम कोड ही स्टोर होता है। सो टेक्स्ट सेक्शन इज मेड अप ऑफ कंपाइल्ड प्रोग्राम कोड रीड इन फ्रॉम नॉन वोलेटाइल स्टोरेज व्हेन द प्रोग्राम इज लॉन्च। जब हम लोग प्रोग्राम रन करते हैं तभी ये मेमोरी से डेटा वो जो कंपाइल कोड है वो लेता है और टेक्स्ट सेक्शन में स्टोर करता है। नेक्स्ट डेटा सेक्शन। डेटा सेक्शन में क्या होता है, जनरली जो ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल्स होता है वो यहाँ पर स्टोर होता है। ओके, सो ग्लोबल स्टैटिक वेरिएबल्स के बारे में आप लोग सी जो प्लेलिस्ट है वहां पर देख सकते हैं मेरा। ओके, व्हाट आर ग्लोबल्स एंड व्हाट आर स्टैटिक वेरिएबल्स। नेक्स्ट वी हैव स्टैक। ओके, स्टैक क्या होता है, ए प्रोसेस स्टैक कंटेन द टेम्पररी डेटा। स्टैक में क्या होता है, टेम्पररी डेटा स्टोर होता है। जब हम लोग कोई एक प्रोग्राम रन करते हैं वहां पर जितना भी हमारा वेरिएबल्स है, लोकल वेरिएबल्स, ओके, जितना भी हमारे क्या लोकल वेरिएबल्स है, अगर हम लोग रिकर्जन यूज करते हैं तो फिर उनमें क्या होता है, फंक्शन, एक फंक्शन उसको खुद को ही कॉल करता रहता है, तो वो जो फंक्शन है उसको हम लोग मेथड्स भी बोल सकते हैं वो, और उनका जो पैरामीटर्स होता है, ओके, उनका जो पैरामीटर्स होता है वो, और जो रिटर्न एड्रेसेस होता है वो, हर एक चीज स्टैक में स्टोर होता है। ओके, ये स्टैक का वर्किंग जो स्टैक में स्टोर होता है। नेक्स्ट हीप में क्या स्टोर होता है, हीप में आपको ऑलवेज याद रखना है, हीप में जनरली डायनामिक मेमोरी एलोकेशन जो किया गया है, उनका जो जितना भी डिटेल्स है वो हर एक चीज हीप में स्टोर होता है। मतलब अगर हम लोग कुछ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं तो वो हीप में होता है। ओके, जैसे कि हम लोग न्यू यूज करके डायनेमिक एलोकेशन करते हैं, डिलीट यूज करके हम लोग स्पेस को डिलीट करते हैं, मेलॉक कर सकते हैं, फ्री कर सकते हैं, इनके बारे में आप लोग देख सकते हैं। ओके, सो ये हर जितना भी यहाँ पर लिखा है हर एक चीज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का एक एक फंक्शन है जो कि कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं। ओके, नेक्स्ट ये मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया जिससे आप लोगों का प्रोसेस कैसे वर्क होता है उसके बारे में, और कैसे मेमोरी स्टोर करता है उसके बारे में क्लियर होता है। यहाँ पर वही है स्टैक हीप डेटा टेक्स्ट, देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रोसेस इनिशियलाइजेशन। मतलब एक प्रोसेस कैसे इनिशियलाइज होता है, प्रोग्राम हम लोग जनरली खुद लिखते हैं तो वो हो जाता है, लेकिन प्रोसेस कैसे इनिशियलाइज होता है, तो जनरली प्रोसेस हम लोग चार तरह से इनिशियलाइज कर सकते हैं। ओके, 4 प्रिंसिपल इवेंट दैट कॉज प्रोसेस टू बी क्रिएटेड। फर्स्ट वन इज सिस्टम इनिशियलाइज। अगर हम लोग सिस्टम को इनिशियलाइज करते तो प्रोसेस क्रिएट होता है। तो सिस्टम इनिशियलाइजेशन में क्या होता है, एक्चुअली अगर हम लोग कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो एक प्रोसेस इनिशियलाइज हो जाता है, वही होता है सिस्टम इनिशियलाइजेशन। ओके, देन अनदर इज बाय अनदर प्रोसेस। अगर हम लोग क्या करते हैं और एक प्रोसेस से एक प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं तो वो हो जाएगा बाय अनदर प्रोसेस से हम लोग प्रोसेस इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो जनरली हमारे पास कुछ होता है फंक्शन, जैसे कि फॉर्क फंक्शन होता है, तो वो यूज करके, मतलब कुछ सिस्टम कॉल होता है वो यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं और एक प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। बाय यूजर हम खुद से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग एक प्रोग्राम को रन कर देते हैं वो प्रोसेस बन जाता है, वो हम लोगों ने किया। ओके, नेक्स्ट थिंग बाय बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। So batch processing system, so batch processing system में क्या होता है, अगर हमारे पास सेट्स ऑफ प्रोग्राम है, मतलब प्रोग्राम 1 प्रोग्राम 2 प्रोग्राम 3 ऐसे करके, तो हम लोग अगर एक के बाद एक रन करते रहते हैं तो प्रोग्राम 1 पहले खत्म होगा, उसके बाद ऑटोमेटिक प्रोग्राम 2 स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या होता है, सिक्वेंशियली होता है, इसको हम लोग बैच प्रोसेसिंग सिस्टम भी बोलते हैं। ओके, ऐसे प्रोसेस एक इनिशियलाइज हो सकता है। नेक्स्ट प्रोसेस टर्मिनेट कैसे होता है, मतलब एक प्रोसेस कैसे एंड होगा, क्या मतलब क्या क्राइटेरियास है। तो जनरली यहाँ पर 4 मैंने क्राइटेरियास लिखा है, इन चारों में से कोई एक भी हो सकता है एक प्रोसेस टर्मिनेशन का रीजन। ओके, ये प्रोसेस इज टर्मिनेट यूजुअली ड्यू टू वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। फर्स्ट वन इज नॉर्मल एग्जिट, जो कि वॉलंटियरी होता है, खुद मतलब खुद से होता है। अगर प्रोसेस जो है वो एंड हो गया,
जो हमारा प्रोसेस है वो एंड ही हो गया ऑटोमेटिक, तो क्या होगा, वो नॉर्मली खत्म हो जाएगा वो प्रोसेस। तो प्रोसेस टर्मिनेशन तब होता है। नेक्स्ट, एरर एग्जिस्ट, जो कि वॉलंटियरी होता है। जैसे कि अगर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, वहां पर मैंने लिखा वांडोसी वेरिएबल का नेम, तो ये कैसे हो सकता है, एक वेरिएबल का नेम वांडोसी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो अगर मैंने ऐसा खुद से किया तो वो क्या होगा, वो हमने किया है तो इसीलिए प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा, तो एरर हो जाएगा। ओके, तो वो वॉलंटियरी होता है। नेक्स्ट हमारे पास और एक है फैटल एरर। ओके, सो ये हम लोग खुद से नहीं कर सकते, खुद से नहीं करते। जैसे कि हम लोगों ने कभी कभी क्या करते हैं, हम लोग एक मेमो एरे है, एरे यूज करते हैं, लेकिन एरे का जो लास्ट जो एड्रेस है वो यूज नहीं करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे ज्यादा अगर कुछ एरे का वैल्यू यूज कर रहे हैं, जैसे कि एक मेमोरी लोकेशन है जो कि हम लोग एक्सेस नहीं करना चाहिए था उस प्रोग्राम में, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में वो मेमोरी वैलिड नहीं है। ओके, वो कुछ और ही प्रोग्राम के लिए, लेकिन हम लोग उस पर एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, फैटल एरर हो जाएगा। मतलब मेमोरी हम लोग एक्सेस ही नहीं कर सकते, इलीगल इंस्ट्रक्शन लिखा है जिससे हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो एक फैटल एरर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है किल बाय अनदर प्रोसेस। सो किल बाय अनदर प्रोसेस को आपको पता ही है, किल बाय अनदर प्रोसेस में क्या होगा, अगर हम वो प्रोसेस, जो प्रोसेस है वो अगर कोई और एक प्रोसेस से किल हो जाए। ओके, जैसे कि हमारे पास बहुत सारा ऐसा है टास्क, जैसे कि अगर ये प्रोग्राम चल रहा है तो कुछ ऐसा प्रोग्राम आ गया उसको क्लोज कर दिया, तो वो जनरली हम नहीं करते, वो सिस्टम करते, इनवॉलंटियरी हो जाता है, तो वो भी प्रोसेस टर्मिनेशन का एक रीजन है। ओके, सो ये चीज आपको याद रखना है कि व्हाट आर द प्रोसेस टर्मिनेशन, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर प्रोसेस टर्मिनेशन, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर प्रोसेस इनिशियलाइजेशन। ओके, और प्रोसेस जनरली कैसे स्टोर होता है मेमोरी में, प्रोसेस क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है। सो यही था आज का हमारा वीडियो। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और थैंक यू गाइस। आपका अगर कोई भी क्वेरी है आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे ईमेल में ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू।